तो माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और माँ जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माथा से हिला ही नहीं। लव कुश ने कहा, माँ आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। माँ लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां यह आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़ पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है, ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे? आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। सीता मैया वो शिवलिंग उठा नहीं, लव और कुश उसको उठा रहे, उठ नहीं रहा। लव और कुश उसे उठाने का प्रयास कर रहे, उठ नहीं रहा। जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देव ऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाए। सीता जी उठा रही हैं, लव उठा रहे हैं, कुश उठा रहे हैं, महादेव नहीं हिले। तब जानकी जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते? अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते? कृपा करना बाबा, दया करना, ऐसी कृपा करना, आपकी शरणागति में, आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लो और जब प्राणों को तजो आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव जिस जगह पर मां जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सीतेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां मां जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है, सीतेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया, इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव का कर। अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते हैं। कावड़ का जल अखंडता देता। कावड़ियों को 2 चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए तो 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकले 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहे। कावड़ियों का स्मरण में आना, जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए, तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गौरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता,
मेरे कृष्ण, मेरे राधा सब वहीं पर विराजमान, सर्वस्व वहीं। कांवड़ियों को स्मरण, और कांवड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कांवड़ यात्रा आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कांवड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है, तो आओ। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।